Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Walaikum assalam. It's an honor to talk to you, and I hope I'll share the stage with you someday, inshallah. So You're my already doing question, it. no, as a panelist as well. So my question is, मेरे ख्याल से do you speak Urdu? Do you speak Urdu? आवाज ही गायब हो गई। शुरू में तो आए थे, उर्दू में बात कर रहे थे आप तो। भाई बोले। हाँ, उस टाइम आवाज भी बड़ी अच्छी खासी चले थी। चले आगे चले। अभी इनको निकालिए मत, बैक स्टेज ही रखें, फिर ले लेंगे। हाँ, कंफ्यूजन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। आपका कंफ्यूजन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने लिखा इंपॉर्टेंट कंफ्यूजन। हाँ जी मुफ्ती साहब, दो तरह के डाउट थे जो बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी, जिसकी वजह से कुछ दिनों से। एक तो एवोल्यूशन से रिलेटेड था डाउट, जिसमें कि पहले तो हम भी मतलब ऐसे ही मानते थे कि एवोल्यूशन एकदम ही कहानी है, लेकिन अब हम लोग थोड़ा बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, मतलब सब्जेक्ट है हम लोग का, तो इसमें ये तो पता चल। स्कूल में, कॉलेज में? नहीं, स्कूल लेवल की 12th तक की। हाँ, उसमें तो आधी बातें ऐसी उल्टी सीधी। हाँ चले बोले, खैर। हाँ, में डार्विन की जो थ्योरी है उसको तो बहुत से साइंटिस्ट गलत मानते हैं, लेकिन जितने साइंटिस्ट हैं वो किसी न किसी तरह एवोल्यूशन को तो सही मानते हैं, और इनके पास जो प्रूफ भी जो है थोड़े बहुत की फॉसिल्स मिले हैं ह्यूमन लाइक, और डीएनए सेम है, या तो बैक्टीरिया जो है वो भी इवॉल्व होते हैं। तो इसकी वजह से डाउट आ रहा है कि अगर इवोल्यूशन सही होगा तब तो फिर सारी चीजें ही गलत हो जाएंगी। नहीं, अच्छा आप देखें यहाँ पर एक सिंपल सी बात सुन लीजिए। अभी एवोल्यूशन, चूंकि अभी आप 12th स्टैंडर्ड पे, मैं कहां से आप तक कितनी डिटेल में जाऊं। बुनियादी बात यह है कि थोड़ी देर के लिए हमने मान लिया कि एवोल्यूशन हुआ है, ठीक है। ये कौन सी साइंसी दलील होगी या साइंटिफिक आर्ग्यूमेंट होगा जिससे आप ये साबित करेंगे कि एवोल्यूशन खुद हुआ है? वो गाइडेड क्यों नहीं हो सकता? जी यही हम पूछना चाह रहे थे कि अगर गाइडेड होता, लेकिन इस्लाम में तो हम लोग का अकीदा है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को डायरेक्ट अल्लाह ताला ने बनाया था। ठीक, अभी एवोल्यूशन पर बात हो गई ना, कि अगर एवोल्यूशन को हम सही मान लें तो वो गाइडेड हो सकता है। एवोल्यूशन के सही होने का मतलब ये नहीं है कि खुदा नहीं है, राइट? यहां तक बात सही है? अच्छा, अब हमारी जो पोजीशन है वो बता दूं। माइक्रो एवोल्यूशन को हम सही मानते हैं, ठीक। माइक्रो एवोल्यूशन क्या है? थोड़े बहुत अडेप्टेशंस होते हैं जैसे। अरे नहीं भाई, माइक्रो एवोल्यूशन का मतलब है बहुत ही जो समझ लें बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया इवॉल्व करता है, ये माइक्रो एवोल्यूशन की एग्जांपल है, इसको हम सही मानते हैं। लैब के अंदर जो एवोल्यूशन आप देखते हैं, आपने तो कभी नहीं देखा होगा, जो साइंटिस्ट देखते हैं, जिन्होंने आपको इत्तला दी कहानी में देखा और आपने आंख बंद करके मान भी लिया, तो वो जो एवोल्यूशन लैब में हो रहा है उसको भी हम सही मानते हैं, ठीक है। ये माइक्रो एवोल्यूशन है। मैक्रो एवोल्यूशन में फिर दो चीजें आती हैं। मैक्रो एवोल्यूशन में आता है एनिमल, पूरा एनिमल किंगडम, और इसी तरीके से ह्यूमन, ये दो चीजें हैं, ह्यूमन एवोल्यूशन। एनिमल किंगडम के एवोल्यूशन को हम अगर माने तो हमें कोई हरज नहीं है। शर्त यह है कि आपकी जो शर्त है या आपकी जो दलील है, वो दलील आपकी डेफिनेटिव होनी चाहिए, उसमें कोई झोल नहीं होना चाहिए। यहां होता यह है कि भाई खूब वो किए, अंदाजे लगाए, और अंदाजों के लगाने के बाद एक नतीजा घड़कर ये कह दिया भाई एवोल्यूशन हुआ है। तो ये चीजें गलत हैं। आपको 100% बियॉन्ड एनी रीजनेबल डाउट दलील देनी पड़ेगी कि ये एवोल्यूशन हुआ है, और इसको हम सही मानने के लिए तैयार है, कोई मसला नहीं है, ठीक है। अब आ जाए ह्यूमन एवोल्यूशन। ह्यूमन एवोल्यूशन को हम कुरान के और हदीस के खिलाफ मानते हैं, और साइंस के पास ऐसी कोई डेफिनेटिव आर्ग्यूमेंट नहीं है कि जिसकी बुनियाद पर वो ये कहे कि ह्यूमन एवोल्यूशन हुआ है। फॉसिल रिकॉर्ड आपने कहे, ये मैं इसीलिए कहता हूं कि स्कूल की जो तालीम है वो कंट्रोल्ड होती है। मैं मुझसे ज्यादा बेहतर आप नहीं जानते होंगे, चूंकि मैं खुद स्कूल चलाता हूं, तो मुझे पता है कि स्कूल की किताबों में जो करिकुलम है उसमें क्या कुछ नहीं है। एक बात मुझे याद आई, और वो एवोल्यूशन से रिलेटेड नहीं है, लेकिन स्कूल की एजुकेशन से रिलेटेड है। अमेरिका में और दुनिया के बहुत सारे ममालिक में एक करिकुलम चलता है मग्रॉ हिल। आसिम भाई, इंडिया में भी क्या मग्रॉ हिल की किताबें आती हैं? नहीं आती होंगी, लेकिन मैंने नहीं देखी है आमतौर पे। मग्रॉ हिल की जो करिकुलम की किताबें हैं वो बहुत बड़ी तादाद, बहुत बड़ी कंपनी है, मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी है, और वो स्कूलों को ये करिकुलम प्रोवाइड करती है, प्री स्कूल से लेकर के 12th ग्रेड तक। अच्छा, मग्रॉ हिल का फाउंडर कौन है? उसका नाम है रॉबर्ट मैक्सवेल। रॉबर्ट मैक्सवेल कौन है? मोसाद का एजेंट, और उसकी बेटी मैक्सवेल, जिसका लास्ट, उसका फर्स्ट नेम मैं भूल गया, वो इस वक्त जेल में गिरफ्तार है, और वो
जेफरी एप्स्टीन की राइट हैंड थी, ठीक है। जेफरी एप्स्टीन की राइट हैंड मैक्सवेल, जिस खातून का नाम है, उसके बाप ने यह कंपनी कायम की 80s में, और इस वक्त ये दुनिया की बड़ी कंपनियों में से है कि जो करिकुलम बनाते हैं। मैंने इस करिकुलम की जो सोशल स्टडीज की किताबें हैं वो बहुत सी पढ़ी, चूंकि हम करिकुलम डेवलपमेंट काम कर रहे हैं, तो मुझे बड़ी हैरत हुई कि यार ये किताबें अमेरिका में, कनाडा में, इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज में ये तकरीबन हर दूसरे तीसरे स्कूल में हैं, लेकिन क्या वजह है कि इसमें ईसाइयत नहीं है, इसमें पेगनिज्म बहुत है, इसके अंदर शिर्क है, इसमें शिर्क को प्रमोट किया गया है, ह्यूमनिज्म को और शिर्क को, दो चीजों को इसमें प्रमोट किया गया है। ईसाइयत दूर दूर नहीं है। क्यों भाई, ऐसा क्यों है? ऐसा अब आपको जब ये सारी चीजें आई, एप्स्टीन फाइल निकल कर आई और लोगों को पता चला कि भाई उस जजीरे के ऊपर तो शिर्क हो रहा था, उस जजीरे के ऊपर तो शैतान की परस्तिश हो रही थी, वहां तो एक टेंपल भी था, वहां तो सैक्रिफाइसेस भी होती थी, वहां पर तो फला फला फला, तो इससे अंदाजा होता है कि किस तरीके से उन्होंने शिर्क को और शैतान की वर्शिप को खुसूसन उन्होंने नॉर्मलाइज किया गुज़िश्ता 30-35 सालों में करिकुलम की किताबों के जरिए, ठीक है। तो ये करिकुलम के ऊपर मुझे ये बात याद आई, इससे भाई कन्फ्यूजन साहब ये अंदाजा लगाएं कि जो भी करिकुलम आपको पढ़ाया जा रहा है, वो हिस्ट्री का हो, सोशल स्टडीज का हो, वो साइंस का हो, वो कॉम्प्रोमाइज्ड हो सकता है, हो सकता ही नहीं बल्कि है। जी मुफ्ती साहब, मगर जो बड़े लेवल पे भी हैं, जितने भी साइंटिस्ट हैं, किसी न किसी तरह के एवोल्यूशन को तो सही मानते हैं, ह्यूमन एवोल्यूशन को भी। तो चूंकि उनके पास, मैं ये भी बता दूं आपको कि कुछ साइंटिस्ट का एवोल्यूशन को सही मानना इस बात की दलील नहीं है कि वो एवोल्यूशन सही है, चूंकि बहुत सारे साइंटिस्ट ऐसे भी हैं जो एवोल्यूशन को सही नहीं मानते। अब उसका क्या करेंगे? जी, तो ये आर्गुमेंट नहीं है कि जी साइंटिस्ट मानते हैं, ये कोई आर्गुमेंट नहीं है। असल बात ये कि जो फॉसिल रिकॉर्ड पे आकर बात रुक जाती है कि भाई फॉसिल रिकॉर्ड तो है ना साइंस के पास, हम इसी पर कहते हैं कि जो फॉसिल रिकॉर्ड आप देते हैं उसमें झोल ही झोल है, उसमें स्कैम ही स्कैम है, एक से बढ़कर एक स्कैमर साइंसदानों में पैदा हुआ है कि जिसने हुकूमत की ग्रांट्स लेने के लिए या यूनिवर्सिटियों से ग्रांट्स लेने के लिए फॉसिल गढ़े हैं, जैसे इन लोग पूरी कहते हैं हिस्ट्री कि के ऊपर मौजूद है जी। इन लोग जैसे कहते हैं ह्यूमन और चिंपैंजी में बस एक क्रोमोसोम का फर्क है, वो भी किसी तरह फ्यूज होके बना था, और डीएनए और जीन भी खोलेंगे तो सेम रहती है। इससे क्या फर्क पड़ता है कि अगर इससे तो ये साबित होता है कि जो वजूद एग्जिस्टेंस है, चाहे वो जानवर का हो या इंसान का हो, वो एक जगह से आया, यानी खुदा ने उस एग्जिस्टेंस को दिया है। इससे ये कैसे पता चला कि एवोल्यूशन हुआ है? मुफ्ती, इसमें एक चीज और है, देखें ये कंफ्यूजन इंपॉर्टेंट भाई, आपको ये भी समझना है कि इंसान किस चीज का नाम है। इंसान इज नॉट द नेम ऑफ डीएनए। अगर आप 99.99% क्या मान, ये भी डेटा सही नहीं है, मैं अगर ये कहूं कि अगर 100% डीएनए मैच हो जाए ना चिंपैंजी का इंसान के साथ, तो भी इंसान एक अलग चीज है, चिंपैंजी एक अलग चीज है। अब मसला यही है कि इंसान को, यानी साइंस जो है ना, वो हर चीज को रिड्यूस कर देती है, किसमें? वो मैटर में रिड्यूस कर रही है, वो डीएनए में रिड्यूस कर रही है। इंसान भाई वो सोल और जिस्म बॉडी के कॉम्बिनेशन का नाम है ना, तो पूरी साइंस तो सोल के डिनाई पे खड़ी हुई है, तो क्या आप सोल का डिनाई कर देंगे कि सोल नहीं है? समझ रहे हैं कंफ्यूजन भाई? जी, लेकिन आप बताएं ना, आपकी पूरी, यानी कि आप साइंस की किताब ले लें, 6 ग्रेड से शुरू होती है, पीएचडी तक कर लें आप, कहीं सोल वर्ड एक मिलता है? नहीं, मेडिकल किताब में मिलता है? नहीं मिलता ना। तो आपको ये भी समझना है कि जो अभी साइंस के अंदर जो मेथड है और पढ़ाने का है, वो उसको भी बहुत सारे लोगों ने हाईजेक कर रखा है अपने अकीदे के लिए, अपने पॉलिटिकल समझेंगे मफाद के लिए, इन सब चीजों के लिए भी। तो साइंस जो है वो ऐसा न्यूट्रल चीज नहीं है, वो अब यानी कि जो पूरा साइंटिफिक एंटरप्राइज है वो कोई बहुत न्यूट्रल रिजल्ट नहीं देता है। इस पे पूरी बाज़ाब्ता रिसर्च आ रही है कि भाई किस तरीके से आप मनचाहा रिजल्ट जो है वो साइंटिफिक मेथड को यूज करके आप ले सकते हैं। जी, मतलब बहुत सारी इस तरह की चीजें आ रही है। तो हमें मतलब मॉडर्न इसमें जो नॉलेज प्रोड्यूस हो रहा है ना, उसको बिल्कुल आमन्ना व सदकना वाला हमें एटीट्यूड खत्म करना होगा, थोड़ा उसके बारे में क्रिटिकल हो, और ये नहीं कि भाई जो भी चीज प्रोड्यूस होकर हम तक आ रहा है हम उसको बिल्कुल मान लें, और जो भी न्यूज में छप गया या जो भी जो है वो किसी साइंटिफिक मैगजीन्स होते हैं बहुत सारे जो मिर्च मसाला लगा के इस तरह की चीजों को छापते रहते हैं, उसको हम बिल्कुल मान लें, पढ़ लें और घबरा जाएं, ऐसी बात नहीं है। ठीक है जी। तो इसी तरह के इसमें वसवसे आ रहे थे कि अगर एवोल्यूशन को सही मान लिया तब तो फिर किसी चीज का कुछ मकसद ही नहीं है, अगर हम लोग बाय चांस रैंडम बन गए तो मकसद ही नहीं होगा किसी चीज का। तो चला खत्म हो गया कंफ्यूजन? जी जी, एक और दूसरे तरह का जो सवाल था बस एक क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, हमारे पास टाइम भी कम है, इंशाल्लाह अगली मर्तबा आपको एंटरटेन करेंगे। चलें।
मैं आप सभी हजरात से ये गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को अपने जितने भी ग्रुप्स हैं उसमें शेयर करें। इसी तरीके से अगर आप लाइक करेंगे तो उससे ये होगा कि जो यूट्यूब एल्गोरिदम है तो आपके जो फॉलोवर्स हैं या जो आपसे लोग जुड़े हुए हैं उन तक ये वीडियो पहुंचेगी। ये जरूरी है कि इस्लाम का जो पैगाम है मुसलमान नहीं पहुंचाएंगे तो फिर कौन पहुंचाएगा? हमारा काम है यहाँ आकर गुफ्तगू करना, आपका काम है इस गुफ्तगू को आगे पहुंचाना।